Good morning. Welcome to Virsa's digital workshop. Till now, Virsa has been holding physical and face-to-face workshops in your schools. But due to the coronavirus pandemic, our gurus are unable to come to your schools to hold workshops and teach you. So, we are now holding specially designed digital workshops for all of you. At Virsa, it is our endeavor to give you the experience of a virtual classroom through technology in the comfort of your home. The format of Virsa's digital workshops will include the following parts. First, lecture. Second, demonstration. Third, teaching session. Fourth, listening to and seeing performances by students. Fifth, question and answer round. Kindly note, please keep the camera of your device switched on during the workshop, and please keep your mic on mute and only unmute it when your name is taken by the teacher for interaction with you. Thank you. Good morning. विरसा की डिजिटल वर्कशॉप में आपका स्वागत है। अब तक विरसा आपके स्कूलों में फिजिकल और फेस टू फेस वर्कशॉप आयोजित करता रहा है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण हमारे गुरु फिजिकल वर्कशॉप करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम अब आप सभी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई डिजिटल वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। विरसा द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्चुअल क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपके घरों में देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। विरसा की डिजिटल वर्कशॉप की रूपरेखा इस प्रकार है: लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग सेशन, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। कृपया ध्यान दें, वर्कशॉप के दौरान अपने डिवाइस के कैमरे को स्विच्ड ऑन रखें और कृपया अपने माइक को म्यूट पर रखें और केवल तभी अनम्यूट करें जब आपका नाम आपके साथ बातचीत के लिए शिक्षक द्वारा लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विरसा। आप सभी लोगों का विरसा के इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं मुस्तफ़ा हुसैन आपको तबले के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, तालों के बारे में और तबले का क्या इम्पोर्टेंस है बाकी संगीत के साथ, उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा ये सेशन इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअल, कि आप तक शिक्षा पहुंचाई जा सके और उसमें कोई बाधा ना आए। मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा और आपको तबले के बारे में बताता रहूँगा। मैं उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, जो जाकिर हुसैन के फादर हैं, और श्री विजय कुमार ठाकुर जी का शागिर्द हूँ। श्री विजय कुमार ठाकुर जी से मैंने बनारस घराना सीखा है और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से पंजाब घराना। तो मैं बाकी के भी घरानों के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा कि क्या फ़र्क है घरानों में। तबले की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 970 ईस्वी के आसपास इसकी उत्पत्ति हुई और ऐसा मानना है लोगों का कि इसका आविष्कार जो है वो हज़रत अमीर खुसरो साहब ने किया है। बहुत मतभेद हैं इस बात पे और ये विषय भी मतभेद का है, पर ऐसा मानते हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार किया। और उस समय से तबला जो है वो अस्तित्व में आया। तो पखावज के 2 अंग करके उसको बीच से काट के ऐसा बताया गया है कि इसका आविष्कार किया गया और तबला बनाया गया। पर ये प्रचलन में 1300 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था, तब ये आया। और इसको प्रचलन में लाने वाले उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब थे, जिन्होंने पहला घराना दिल्ली घराने की स्थापना की। और
तब से तबला अस्तित्व में आया। फिर काफ़ी आविष्कार होते रहे, इसकी बनावट में बहुत अंतर आता गया। जैसे जैसे हमारे ये सृष्टि का विकास हुआ वैसे वैसे तबले का भी विकास हुआ। तो इस तरह से पहले जिस तरह तबला होते थे वो बायां मट्टी का होता था। खाल में जो स्याही लगती थी वो आज आयरन पाउडर का लगता है। पहले लोग लाल मिट्टी से बनाते थे और तब इसमें स्याही लगाते थे और इसकी टोनल क्वालिटी पे काम करते थे। लेकिन ये जब विकास में आया तो आज के दौर में ये जो स्याही है तबले के आकार के बारे में और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको तबला या दाहिना या चांटी कहते हैं, चांटी, और इसको बायां कहते हैं और या डग्गा कहते हैं। अब इसकी जो बनावट है उसके इस वाले पोर्शन को जो किनारे में है उसको किनार कहते हैं, इसको मैदान कहते हैं, इसको स्याही कहते हैं, और ये जो गजरा है इसको गजरा कहते हैं, और ये जो डोरियां बंधी हैं इसे बद्धी कहते हैं हम। ये बद्धी के बाद इसमें कुछ गट्टे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये इसमें जो लकड़ियां लगी हैं इसको टाइट करने के लिए, इसको हम गट्टा कहते हैं। और इसके नीचे का पोर्शन जो होता है यहाँ सारी बद्दियों को जोड़ा जाता है, इसको गुड़री कहते हैं। तो ये इस प्रकार से है। अब ये जो स्याही है और ये लकड़ी का बना होता है, ये काठ है, ये लकड़ी है। अब ये जो स्याही है आज ये आयरन पाउडर से बनता है। आयरन पाउडर में कई लोग चावल मिलाते हैं, यानी भात हम जिसको कहते हैं, या लई आटे की बना करके उसको मिक्स करते हैं, या आजकल फेविकोल भी मिक्स करके इसको बनाया जाता है और इसकी घिसाई कर करके इस तरह से इसको बनाया जाता है। जिस स्वर में तबला बनाना है उस हिसाब से स्याही रखी जाती है, लगाई जाती है। तो ये मेरा सी शार्प का तबला है, पहले काले का। तबले में भी स्वर होता है, जैसे संगीत में स्वर है, गाने में स्वर है, मेलोडी पोर्शन में जो स्वर हैं उस प्रकार इसमें भी स्वर होता है, और हर तबला अलग अलग स्वर का होता है। ये पहले काले का है जिसको हम वेस्टर्न में सी शार्प कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बनता है। अब इसको बजाने की जो विधि है वो ये है कि जब हम दोनों हाथों से आघात करते हैं, मारते हैं, और जो साउंड निकलता है वो धा कहलाता है। तो धा हमेशा किनार पे बजता है, ये किनार में। और ये जो बीच का एरिया है जिसको हम मैदान कहते हैं, यहाँ धिन के साउंड आते हैं, धा धिन। और जो स्याही का पोर्शन है यहाँ पे ते या टे या ती इसका स्वर आता है, ये साउंड करता है। तो इस तरह से 10 वर्ण हैं तबले के। उन्हीं 10 वर्णों को मिलाकर हम सारे बोल बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, टुकड़े, पेशकार, परन, और इस तरह की सारी चीज़ें जो तबले में बजाई जाती हैं उसको हम अपने इन्हीं 10 वर्णों में से बनाते हैं। अब दिल्ली घराना जो है वो पहला घराना है। वहाँ से फिर ये शिफ्ट होकर लखनऊ आया, लखनऊ से शिफ्ट होकर फर्रुखाबाद गया, वहाँ से शिफ्ट होकर अजराड़ा गया और बनारस, और उसके बाद पंजाब। ये बिल्कुल इन घरानों से अलग है। अब पंजाब और बनारस में खुला हुआ बाज बजाने की जो है वो प्रकृति है। शुरू से इसमें खुले बाज बजे हैं क्योंकि ये पखावज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो पंजाब घराना जो है वो पखावज के कई अंगों का इसमें समावेश है, उनके स्टाइल, उनके बोलों का सारा। तो इसलिए खुले बाज बजते हैं। अब दिल्ली घराने में टेटे बजाने की जो पद्धति है वो है बीच की उंगली से। तो हम दिल्ली घराना जब बजाते हैं तो बजाते हैं धा धा ती
ट। तो ये बीच की उंगली से तीटे बजाते हैं वहां, धा धा ती ट, एंड फिर धा धा तुन ना, इस प्रकार से। अगर ये बनारस में बजेगा तो धा धा ती ट, ये है। तो इसमें दोनों में फर्क ये है कि जो इधर से तेटे मारते हैं इसमें तीनों उंगलियां साथ में हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वेट ज़्यादा होगा, साउंड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बीच की उंगली सिंगल उंगली से अगर बजाएंगे तो सॉफ्टनेस होगा, और इसमें जो है वेट और साउंड ज़्यादा होगा। ये ते टे और ते टे। और लखनऊ में इसी को इस उंगली से बजाते हैं ते और ये टे। तो मेरे हिसाब से ये तेटे टेक्निकली बहुत सही है, क्योंकि हर तेटे के बाद एक धा आता है। जैसे हम धा धा ते टे फिर धा, तो धा के लिए ये उंगली हमेशा खुली हुई होनी चाहिए, ताकि इसका जो निकास है वो क्लियर हो और हाथ कहीं ना फंसे। अब तबले की जो प्रचलन में आने की बात है वो तो हमने आपको बताया कि 1300 सदी से ही ये प्रचलन में आ गया, और उसके बाद दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता रहा। हमारे बड़े बड़े उस्ताद लोग इसको बजाकर आम लोगों तक पहुंचाते रहे और संगीत का, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार तबले की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से ताल की भी उत्पत्ति हुई है। ताल क्या है? वो एक समय है, गति है। तो गति जो है वो पूरे ब्रह्मांड में है, और ये पूरा ब्रह्मांड एक गति में बंधा हुआ है। जैसे हम 24 आवर्स जिसको 24 घंटे मानते हैं, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी प्रकार इसमें भी ताल में कुछ मात्राओं का समूह है जो फिक्स है, वो एक सर्कल है, एक से शुरू होता है। जैसे अगर हम 3 ताल के बारे में आपको बताएं तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 1 से 16 तक आकर फिर से 1 से शुरू होती है। तो जो पहली मात्रा है उसको हम सम कहते हैं। तो इनको कई विभागों में बांटा गया है आसानी के लिए, ताकि ताल की पहचान हो सके, और ताल की पहचान विभागों के द्वारा ही होती है। तो 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, हर विभाग में 4 मात्राएं होती हैं, और हर 4 मात्रा के बाद एक ताली आती है या खाली आती है। तो पहली मात्रा पे ताली है, और 5वीं मात्रा पे दूसरे विभाग में ताली है, और तीसरे विभाग के 9वीं मात्रा पे खाली है, और चौथे विभाग के 13वीं मात्रा पे ताली है। तो यानी 3 ताल और 3 ताली और एक खाली 3 ताल में है। और 16 मात्रे का ये सर्कल है, जिसमें संगीत में हम इसको बजाने के लिए लहरें का उपयोग करते हैं, जो हमें समय सीमा में बांध कर दिखाती रहती है कि हम कब पहली मात्रा पे आए। तो हमारे साथ आशिक हुसैन हैं हमारे सपोर्ट के लिए। ये आज मुझे लहरे से सपोर्ट करेंगे, और ये बताएंगे, आपको मैं गिन कर बताऊंगा कि 16 मात्रा इसमें कैसे आया। तो ये अभी लहरा बजाएंगे आपको। कौन सा राग है? राग मियां मल्हार। आज जो मौसम है वो मॉनसून का वक्त है, और ये राग भी मॉनसून में गाया बजाया जाता है। तो आपके लिए हमने ये रखा है कि मौसम के हिसाब से आशिक जी हमें राग में लहरा सुनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि मैं भी आपको देख सकूं और आपकी प्रतिक्रिया जान सकूं। तो आप सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखें प्लीज, तभी ये विद्या आप सब लोगों तक पहुंच पाएगी। ये है 1 2 3 4 5
11 12 13 14 15 16 1। यहाँ पे हमारा सर्किल पूरा होता है। अब आपको मैं ताली और खाली करके दिखाऊंगा। 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड ताली 7 8 9 पे खाली 9 10 11 12 13 14 15 16। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 16 1। तो ये 3 ताल का जो है वो समय चक्र है। ये जो लहरा बजा रहे हैं इस लय को हम विलंबित लय कहते हैं। अब ताल और लय की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि शिव जी जब तांडव कर रहे थे तो उनके तांडव का ता, और पार्वती जी जब लास्य नृत्य कर रही थी तो उनके लास्य नृत्य से लय, तो ताल और लय का निर्माण हुआ, ऐसा मानते हैं। और संगीत भी जो है ये महादेव की कृपा है, उनसे ही संगीत प्रचार प्रसार में आया। उन्होंने पहले भरत मुनि जी को बताया और भरत मुनि ने फिर सारे देव देवताओं को और आम जनमानस तक ये संगीत पहुंचाई। तो ताल की उत्पत्ति शिव और पार्वती को मिलाकर ही हुई है, ऐसा मान्यता है। ऐसी बातें शास्त्र में लिखी गई हैं। शास्त्रीय संगीत एक तो नियमित होने को दिखाता है, सिस्टमेटिक होने को दिखाता है। इसमें एक पाबंदी होती है जिसकी वजह से ये शास्त्रीय है। तो इसमें कुछ बंधन है और इसलिए ये शास्त्रीय कहा गया है। और वो बंधन यही है कि ताल, हर ताल की अलग अलग जो मात्राओं के समूह हैं, जो विभागों का अलग अलग दिखाना है, वो ताल की पहचान कराता है। जैसे मैंने 3 ताल के बारे में आपको बताया कि 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 3 ताली और 1 खाली होती है। इसकी जानकारी से ही पता लगता है कि ये 3 ताल है। इसी प्रकार झप ताल है जो 10 मात्राओं का समूह है और उसमें भी 4 विभाग हैं, 2-3 2-3 के विभाग हैं। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, ये इसका सर्कल चलता है 10 का। और इसमें पहली मात्रा पे ताली है, फिर तीसरी मात्रा पे ताली है, और छठी मात्रा पे खाली है, फिर 8वीं मात्रा पे ताली है। तो ये 3 ताली इसमें भी है और 1 खाली। तो विभागों के द्वारा ताल को दर्शाया जाता है और उसकी पहचान कराई जाती है। तो आपको मैं 3 ताल थोड़ा बजाकर सुनाता हूँ अलग अलग लयों में। जैसे मैंने विलंबित लय के बारे में बताई, तो लय के बारे में आप ये जान लें कि शास्त्रीय संगीत में लय को 3 प्रकार से बांटा गया है, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो आपको अभी विलंबित 3 ताल में कुछ चीज़ें। अब विलंबित में तबले में सबसे पहले अगर घरानों के हिसाब से देखें तो दिल्ली, फर्रुखाबाद, अजराड़ा और लखनऊ में, पंजाब में पेशकार बजते हैं और बनारस में उठान बजते हैं। तो मैं आपको मिक्स सुनाता हूँ
बनारस पंजाब दोनों का स्टाइल के पेशकार और उठान। तो मैं एक छोटे उठान से शुरू करूंगा और फिर पेशकार थोड़े बजाकर आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें विलंबित लय में बजाई जाती हैं और फिर विलंबित लय में कायदे बजाए जाते हैं। मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कायदा क्या होता है। तो आइए आपके पास आपको मैं 3 ताल सुनाता हूँ।
चमत्कार के साथ एक रौ बजाया मैंने और तिहाई के साथ खत्म किया। अब आपको एक पंजाब घराने के कायदा जो कि हमेशा जाकिर हुसैन बजाते हैं वो सुनाऊंगा। जाकिर हुसैन हमारे गुरु भाई भी हैं, हम लोग फॉलोवर भी हैं और उन्होंने तबले के लिए बहुत काम किया है। तो धा त्रिक धे केट क त्रिक धे केट कत धेन धाति घेन धाति घेन धाति धागे तीन तीन धा त्रिक ते केट क त्रिक धे केट कत धेन धाति घेन धाति घेन धाति धागे घेन घेन धाति।
पंजाब घराने का एक बहुत खूबसूरत कायदा था और बहुत प्रचलन में है, काफी लोग इसको बजाते हैं। अब आपको मैं एक लखनऊ घराने का रेला नुमा कायदा सुनाता हूँ, जो कि अक्सर पंडित सपन चौधरी जी बजाते हैं और वो एक लेजेंडरी पर्सन है तबला के लिए। ये सब हमारे हिंदुस्तान के तबला के स्तंभ हैं, पिलर ऑफ तबला। तो आपको लहरा नुमा कायदा एक, रेला नुमा कायदा एक लखनऊ घराने का।
लखनऊ घराने का रेला मध्य लय में मुखड़ा तिहाई और मुखड़ा और कुछ टुकड़े इस तरह की चीज आपको सुनाता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें। बहुत सारे लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो ये मेरी मेहनत आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आप सब ऑनलाइन रहेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और विरसा जो इतनी मेहनत करता है आप सब लोगों तक संगीत पहुंचाने का, उसकी भी मेहनत व्यर्थ होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऑनलाइन रहें। अब आपको मैं मध्य लय में कुछ मुखड़े सुनाऊंगा। अब ये लय चेंज हो गया, पहले विलंबित था, अब मध्य लय है। तो मध्य का मतलब होता है बीच की लय, विलंबित का मतलब होता है विलंब से, यानी देर से, यानी धीरे। तो विलंबित लय धीरे बजती है और मध्य लय बीच की लय है जो द्रुत और विलंबित के बीच में बजती है। परन आपको सुनाता हूं। हिरन कैसे कुलांचे भरती है उस पे ये बोल आधारित है। दिन दिन दादा दा दिन 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 ता दे धागण नगतग दरिक तगड़ा दरिक तगड़ा दरिक 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 तगड़ा तगड़ा तड़न निकट तगड़ा तड़न निकट तगड़ा तड़न निकट तगड़ा। इस प्रकार हिरन दौड़ती है और कुलांचे भरती है।
चक्करदार टुकड़ा था। अब आपको मैं एक फर्क सुनाता हूं। दागिना तागिना दाग ताग दिन गिड़ नग तिरगिड़ तो नगिड़ ताग दरगन दरगन देता न देता देतगन न दा तिरगिड़ तगदा दरगिड़ दा। एक गद सुना रहा हूं। ये एक पल्ले की गद है। कद देखट कत गदि गन दात रगड़ देखट कत गदि गन दात दा गदिन ना दात रगड़ देखट कत गदि कद देखट कत गदि गन दात रगड़ देखट कत गदि गन कद देखट कत गदि गन दात रगड़ देखट कत गदि गन दात दा गदिन ना दात रगड़ देखट कत गदि दात रगड़ दर दर दरगड़ तक दा दरगड़ 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 तक दात रगड़ दा कद दरगड़ तक दा। अब इसकी जोड़ है, इसका जोड़ा है जो चक्करदार है। चक्करदार जो है उसका अर्थ है कि किसी भी बोल समूह को जब हम 3 बार बजाकर सम पे आते हैं तो उसको चक्करदार कहते हैं। इसी का जोड़ा कद दिकट कत गदि गन दात रगड़ दिकट कत गदि गन दात दा गदिन ना दात रगड़ दिकट कत गदि गन कद दिकट कत गदि गन दात रगड़ दिकट कत गदि गन दात दा गदिन ना दात रगड़ दिकट कत गदि गन दात रगड़ दर दर दरगड़ दा दरगड़ दरगड़ दारगड़ 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 दा कद दरगड़ दा। चक्करदार चक्करदार चक्करदार। आपको मैं द्रुत लय में कुछ चीजें सुनाऊंगा जिसमें कमाली, चक्करदार और कुछ रेले, कुछ रौ, इस तरह की चीजें आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा। आप सबको सीखकर इसी तरह से आगे संगीत को आगे बढ़ाना है और तबला सीखना है, बजाना है, इसकी परंपरा को कायम रखना है और विरसा को, रूट्स टू रूट्स को धन्यवाद देना है जो आप तक इस तरह का सांगीतिक प्रतिक्रिया हमेशा लाती रहती है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट www.r2rvirsa.com और YouTube चैनल है r2r_virsa। तो आप और इंक्वायरी कीजिए school@r2rvirsa.com पे।
आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा और इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कोविड की वजह से हम फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विरसा ने ये ऑर्गेनाइज किया है कि आप तक इस प्रक्रिया को पहुंचाने के लिए वर्चुअल वर्कशॉप किया जाए और हम उनको धन्यवाद देते हैं इस तरह की क्रिया को लगातार करते रहने के लिए और आप तक संगीत पहुंचाने के लिए, शिक्षा पहुंचाने के लिए। तो चलिए द्रुत लय आपको सुनाते हैं। हाँ, गंगा, नामी, गंगा। चार का बजा। दाड़ दा दाड़ दा दिन्ना करता दारी करता दिन्ना करता दारी करता गाम दारी करता गाम दारी करता दारी करता दारी करता दारी करता दारी करता दारी करता। ये भी एक गत है। घराने का रेलानुमा कायदा था। ये रेला है।
सुना रहा हूं हाथी की चाल। कैसे हाथी पानी में से नहाकर जब निकलता है तो वो 2 कदम तट पे आता है, अपनी सूंड में पानी लिए हुए होता है और वो अपनी पीठ पे छिड़कता है सूंड से, और फिर वो अपनी चाल चलता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तगत रिकट दा तगत ना गज विलास तगत तगट गिट तगत टिकट तग दा गिट तगट तगा दिन दिन ना दा तगत ना दिगट देत देता गगत टिकट तगनम दा दिन दिन दा। अब धिकिट देत देता वो पानी से निकला तो एक साउंड आता है धिकिट देत देता, फिर चलता है घेगे तेटे, कान झिड़कता है किट तक नम दोनों काने, चलता है तड़ देता तड़न किट तक गदिग नग तेटे गदिन तक तेरी किट तक, सूंड से पानी छिड़कता है दिग दिगिन दिग धरन दिग दिगिन नाड़, फिर चलता है ताधा तेटे तेटे घे तेटे तक न तक तेटे गदिन तान धा। मैं बोल के सुनाता हूँ, चक्करदार परन है ये। तिन तिन ता दिन दिगट देत देता गगत टिकटनम किटनम तड़ देता तड़न किट तक गदिग नग तेटे गदिन तक तेरी किट तक दिग धरन दिग दिगिन नाड़ दे तगन दा ताधा तेटे तेटे गेट तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा दिगट देत देता। चक्करदार 3 बार है, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको ताकि समझ आए। दिन दिन दा दा दिन दिन ता दिगट देत देता गगत टिकटनम तड़ देता तड़न निकट तक गदिग नग तेटे गदिन तक तेरे किट तक दिग दड़न दिग दिगिन नाड़ दे तगन दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा दिगट देत देता गगत टिकटनम किटनम तड़ देता तड़न निकट तक गदिग नग तेटे गदिन तक तेरे किट तक दिग दड़न दिग दिगिन नाड़ दे तगन दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा दिगट देता गगत टिकटनम तड़ देता तड़न निकट तक गदिग नग तेटे गदिन तक तेरे किट तक दिग दड़न दिग दिगिन नाड़ दे तगन दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा ताधा तेटे तेटे गेट तगन तक तेटे गदिन तान दा। क्या बात है, बहुत मुश्किल बंदिश है और ये गोदो सिंह महाराज की है, बनारस पंजाब में बहुत बस्ती है। तो गज विलास पहले जमाने में जो रिंग करने वाली होती थी उसकी 1/3 सुना रहा हूँ कि कैसे लोग रिंग करते थे और उसके बाद कैसे रिंग जाता था। दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन गिना तुना गिना तुना गिना तुना
ये नंबर डायल किया 1 2 3 4 5 6 टाइप से तब तरीके घेना तुना ना रिंग गया तात दिन दिन दा घेना तुना उस्ताद अहमद जान चिरकवा खान साहब की रॉ और उसके बाद मैं अपना समापन करूंगा। फिर आपको कुछ आगे बताऊंगा, कुछ लेसन दूंगा। तो ये रॉ उस्ताद अहमद जान चिरकवा खान साहब की, और उसके बाद अंत में एक नौहक्का तिहाई लगाकर खत्म करूंगा। मेरा सोलो वादन यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। दीपेश बोरा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो आपको आदाब। जी नमस्कार, आदाब। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है सर। जी थैंक यू वेरी मच।
कि मैंने भी तबले का शिक्षण अजड़ा करना लिया है मैंने। जी जी हमारे गुरु थे पंडित सुधीर कुमार सक्सेना जी बड़ौदा में। जी 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 तो मैंने उनका रिव्यू हाँ लिखा है, उनकी किताब जी का। जी जी हाँ, बहुत गुणी तो आदमी वहां थे। से एमएस यूनिवर्सिटी से लिखा हूँ। तो सर आज आपका जो प्रेजेंटेशन सुना जी जी उससे मेरी समझ में ये आया कि हमारी इस जो अनमोल धरोहर है जो हमारी जी शुद्ध शास्त्रीय संगीत की, उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जी जैसे छोटा बच्चा होता है जी तो ठोस खाना तो खा नहीं सकता, जी जी इसको जी हमें कुछ चबा चबा के देना पड़ता है जी, बहुत बस छोटे बच्चे के मुंह में। उसी की तो सर प्रक्रिया अब शुरू होगी। हाँ सर, तो जी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अनुरूप आपने मतलब जो बच्चा जो भाषा में समझ सके सर, जी उस भाषा में उस सारी चीजों को, जैसे आपने तिहाई की बात बताई, जी तिहाई किसको कहते हैं, नवा का भी बताया सर आपने। जी जी तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आपका जो प्रेजेंटेशन था वो मेरी स्कूल के, और सर मेरा जो स्कूल है वो एकदम रिमोट एरिया में है, अच्छा जी एकदम गल्फ ऑफ कैम्बे आपने सुना है सर? जी जी गल्फ ऑफ कैम्बे भारत के नक्शे में उस जो कैम्बे है वो सेंटर बिल्कुल वही है। ओके और हमारे बच्चे, मेरे पास भी बच्चे मतलब जब सीखते रेगुलर क्लास में जी जी तब मेरे से बात शेयर करते हैं। जी तो मैंने जब बिरसा का रूट टू रूट का जो डेली क्लास होता है उसमें भी बच्चों में अवगत करा, और फिर आपका जो लेक्चर आज हुआ जी उसके बारे में डिटेल में बच्चों के साथ मैं शेयर करूंगा। जी ये जरूर सर उस दिन ये बात बता रहे थे, जी उसका सीधा साधा मीनिंग ये है। तो जी कुल मिला के सर आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय सर। और आपने बोला कि मतलब उस्ताद खान साहब से आपने शिक्षा प्राप्त की सर, जी तो ये बहुत मतलब अच्छी बात लगी कि ये विरसा की टीम को भी मैं यहाँ पर अभिनंदन देना चाहूंगा सर, जी जी क्योंकि बिल्कुल ये वो धरोहर है सर जी शुद्ध शास्त्रीय संगीत की, जी कि जिसका मतलब कोई मूल नहीं है। जी बिल्कुल शास्त्रीय संगीत आप ले लो तो हमारी जो धरोहर है ताल और लय, जी इनसे कोई पार नहीं होगी। बिल्कुल तो उस धरोहर को अक्षुण्ण रखने में, उस धरोहर को कायम रखने में जी जो विरसा टीम और उसकी पूरी टेक्निकल टीम, क्योंकि सर ये भी हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कला है ना ये गुरुमुखी कला है, जी जी गुरु के जी साथ बिल्कुल बैठता है तो जो रूप से जो उसका ये मतलब जो होता है आदान प्रदान होता है, जी तो मगर विरसा की टीम को मैं यहाँ पर धन्यवाद खास चाहूंगा जी कि उन्होंने वही वर्तमान समय की जो भी लेटेस्ट तकनीकी संशोधन है उसके जरिए जी आप दिल्ली में और हम यहाँ पर केम्बे में, मगर वही सारी बातें जी जो अब मैं के सामने बैठ के सीख सकते हैं सर, जी जी बिल्कुल उसी तरह से आपने भी हमको और हमारे सारे बच्चों को स्कूल के जी इस तरह से आपको दिखाया, इसके लिए विरसा भी धन्यवाद पात्र है सर। बिल्कुल है केंद्रीय विद्यालय संगठन वो भी मतलब इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है सर, जी केंद्रीय विद्यालय itself is a मिनी इंडिया। जी यहाँ पर हर जाति, हर भाषा, हर धर्म, हर प्रांत के बच्चे मतलब यहाँ पर जी जी एक उसके नीचे सारे अभ्यास प्राप्त करते हैं। जी जी तो बिल्कुल प्रयास और विरसा के माध्यम से हम आप तक भी पहुंच सके सर, ये भी हमारा सौभाग्य है सर। आपको तहे दिल से आपके हम शुक्रगुजार है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करते हैं सर। थैंक यू ये जो कठिन सर, आपकी ये बात भी मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वो कायदे से निबद्ध होता है। जी तो कायदा क्या होता है वहां पर शिस्त पालन का भी जी वो एक अच्छा अंग है कायदे का। जी तो और जो शिष्टाचार भी आ जाता है ना इसमें, तभी तो शास्त्रीय संगीत या संगीत की विद्या सीखने वाले शिष्टाचार से भरे पूरे होते हैं। यस सर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से सर, आपने बच्चों को खास करके ये बताया, आपने बहुत ही बड़ी बात बता दी सर। जी क्योंकि जी मैं भी जब बच्चों को सीखता हूँ तो आजकल आप सब आप जानते हैं जी। कि सभी चीजें करने का जमाना है। जी पेरेंट भी ये मतलब इंसिस्ट करते हैं कि इनका बच्चा भी जल्दी से फटाफट किसी रियलिटी शो में मतलब अपना भी परफॉर्मेंस दे, मगर इनके लिए जो मेहनत करने की जी, और जी, कायदे जी, से जी। जो रियाज करने की जी। गतिविधि है वो आपने स्पष्ट किया सर, बहुत बड़ी बात कर दी है। जी थैंक आज जिन यू बच्चों ने किया है उसको मतलब ये बात इसको समझ में आएगी, ये संगीत की जो कला है वो रियाज की कला है। बिल्कुल। हमारे गुरु जी कहा कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। ये साधना की चीजें हैं और ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। आप जब गुरु के सानिध्य में आते हैं तो उनका बात करना, उनका रहना, उनका उठना, उनका बैठना, वो कैसे सोते हैं, ये सब चीजें भी सीखने को मिलती हैं। जो बहुत सारी चीज शिष्टाचार के हम घर में नहीं सीख पाते हैं वो गुरु के साथ सीख लेते हैं। तो ये तो है ही, सानिध्य में रहना,
लेकिन ये थैंक यू है रूट्स टू रूट्स और विरसा टीम को कि वो इस तरह से इतनी मेहनत करके आप सब लोगों तक हम लोगों को पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो शिक्षा का होगा। मैं बच्चों को कुछ चीजें बेसिक बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करना होता है और निकास क्या चीज है, क्योंकि निकास बहुत जरूरी है। आपसे ये थी सर जी कि जो हमारे स्कूल में जो मतलब हम गाने सिखाते हैं उसके साथ संगत के लिए ज्यादातर कहरवा, दादरा जी तो वो सब हम यूज करते हैं। तो सर जो आपका जो शिक्षा का जो सेशन है ना, हमारे बच्चों को आप उस तरह से कि भाई कहरवा का चलन जो है पहले वो आपको सभी के बताया साथ कि मैं ऐसी चीज भी बताऊंगा कि तबले का उपयोग संगत में कैसे है, वो और संगीत के Yes, साथ sir. कैसे जो है जुड़ता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने पहले ये बताया, वो सब अभी आगे सेशन में आने वाला है। तो मैं अच्छा। पहले बच्चों को थोड़ा कुछ बता लूं, या पहले वो जी। संगत का सेशन शुरू कर लेता हूं, फिर कुछ लेसन आपको आपके बच्चों को दूंगा। तो मैं तबले के संगत के बारे में बताना चाहता हूं कि इसके भी कई अलग अलग पार्ट हैं। जैसे क्लासिकल संगीत में संगत करने के लिए तो क्लासिकल वोकल का जो है 2-3 स्टाइल है। एक तो विलंबित ख्याल का है, दूसरा धुरपद का है, तीसरा धमार का है। तो हम ख्याल के बारे में बताएंगे और बड़े ख्याल में कौन सी तालें बजती हैं। जनरली बहुत सारी तालें हैं ख्याल अंग के भी। ख्याल अंग में ज़्यादातर विलंबित एक ताल बजाते हैं लोग। मैक्सिमम लोग बड़े ख्याल जो है वो विलंबित एक ताल में गाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो झुमरा गाते हैं और तिलवाड़ा गाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को बताऊंगा जो प्रचलन में अभी हैं, और आगे के सेशन में और भी डीपली डेफिनेशन दूंगा। तो अभी बड़ा ख्याल कैसे संगत किया जाता है उसका एक नमूना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ विलंबित एक ताल एक ताल विलंबित बड़े ख्याल में कैसे संगत किया जाता है वो मैं आशिक कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1-2 लाइन मुझे विलंबित एक ताल में गाएं, और ताकि मैं संगत करके बच्चों को बता सकूं कि कैसे संगत किया जाता है। आप राग भी बता देना। मैं राग पुरिया धनश्री में विलंबित ख्याल एक पेश कर रहा हूँ, जिस पे मुस्तफ़ा जी आपको बताएंगे। अब तो रुत स्टाइल है बड़े ख्याल में संगत का। इसको हम एक ताल विलंबित कहते हैं, और इसके बोल हैं धिन धिन धा गे गे टी रे की टे तुन
ना 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 कर ता धा गे गे तीर कीट धिन ना 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 धिन। अब इसमें विलंबित उस पे डिपेंड करता है कि गाने वाले लय को कितना अस्थिर करके गाते हैं, कितना विलंब से गाते हैं। उस प्रकार से बोलों के बीच में अवग्रह बढ़ जाता है, तो हम फिर काफी डीप विलंबित एक ताल गाते हैं। इसी प्रकार छोटे ख्याल में कैसे संगत किया जाता है वो आपको अभी गाएंगे। पायलिया जनकार मोरे, पायलिया तीन ताल की बंदिश है और गाने की बंदिश सुनते ही समझ में आता है कि कहाँ सम है। जनन जनन बाजे झनकार, जनन जनन बाजे झनकार, पायलिया जनकार। तो ये छोटे ख्याल में। इसी प्रकार गाने में और भी स्टाइल हैं, क्योंकि संगीत में गाने को 3 विभागों में बांटा गया है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और उपशास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। तो अभी शास्त्रीय संगीत में आपको मैंने ख्याल अंग के बारे में, दोनों अंग के बारे में बताया कि कैसे संगत की जाती है। अब ठुमरी में तालों का बदलाव होता है। जैसे ठुमरी में जत की ठुमरी गाई जाती है, उसके बाद अद्धा गाया जाता है, कहरवा गाया जाता है, दादरा गाया जाता है। तो इस प्रकार मैं आशिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटी सी ठुमरी सुनाए, जिसमें मैं अद्धे ताल के बारे में बच्चों को कुछ बता पाऊं और संगत का स्टाइल दिखा पाऊं। कोयलिया को सुनावे, हाँ कोयलिया को सुनावे, सखीरी मैं का बिरहा सतावे, उन बिन कछु ना सुहावे, निसे अंधियारी कारी बिजली चमक, मोरा जिया पावे, हाँ कोयलिया को सुनावे। अब इसके बोल हैं धा अधिक ता ता अधिक धा धा अधिक धा धा अधिक धा धा अधिक ता ता अधिक धा धा। तो अद्धा इसको कहते हैं। इसके ताल में बीच बीच में एक अवग्रह जाता है, धा आ। ये आ जो है अवग्रह, ये इसको आधा करता है। तो धा अधिक धा धा अधिक धा धा अति, यानी आधा आधा बजता है, पूरा पूरा बोल नहीं, इसलिए इसको अद्धा कहा जाता है। तो अब मैं कहूँगा कि कुछ कहरवा की चीज सुना दें। याद पिया की आए याद पिया की याद पिया की ये दुख सहाना जाए, ये दुख सहाना जाए, याद पिया की। ये कहरवा था। ये बहुत मशहूर ठुमरी है बड़े गुलाम अली खान साहब की। अब आपको दादरा के बारे में बताते हैं और ठेका का स्टाइल क्या होता है कि गाने के साथ हमको कितना सॉफ्ट रहना है और उनके अंदाज से हमको संगत करना है, तब इसकी खूबसूरती बढ़ती है। संगत का ये मतलब होता है। तो आइए दादरा सुनते हैं। रंगी सारी
गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। अब देखिए कि कैसे दादरा से कहरवा में जाते हैं जब लग्गी बजाते हैं। जाओ जी जाओ करो ना बतिया जाओ जी जाओ सैया जाओ जी जाओ सैया जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ करो ना बतिया ये जी बाली है हमरी उमरिया रे ये जी बाली है हमरी उमरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे वाह वाह। तो ये दादरा में कहरवा का समावेश कैसे लय चेंज करके हम लग्गी बजाते हैं वो एक स्टाइल था। अब हम आपको सुगम संगीत की तरफ ले चलते हैं कि आज फोक में कैसे बजता है या बॉलीवुड में कैसे बजता है, उसमें किन तालों की ज़रूरत पड़ती है और क्या समावेश होता है और संगत का स्टाइल क्या होता है। तो सुगम संगीत में एक भजन मैं आग्रह करूंगा आशिक कुमार जी से। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए। अब ये रूपक ताल है दादा दे गुणगान दीना 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 स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप सुख कर राम राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए। तो ये भजन सुगम संगीत में आते हैं, गज़ल आती है और बॉलीवुड भी आती है। तो मैं कहूँगा कि गज़ल के एक दो मिसरे सुनाएं आशिक जी और मैं उस पे जो है आपको संगत करके बताता हूँ जी। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आप से मुझे
अब ये ताल दादरा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही दिल ही दुखाने के लिए सही। तो ये दादरा में गजल थी मेहंदी हसन की, रंजिश ही सही। अब आपको बॉलीवुड के एक आध चीज़ें आपको सुनवाता हूँ कि आजकल उसमें कैसे ठेका बजता है। और कहरवे का बहुत वर्जन है, बहुत वैरायटी है, तो वो कैसे आता है उसमें जी। मैं तेनू समझावा जी, न तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल को यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजो लगदा जी। तो ये कहरवा में था। अब लेकिन ये कहरवा में लोग समझते हैं धागे नाती ना क धीना ही कहरवा है, तो ऐसा नहीं है। वो तो है ही, वो बिल्कुल परंपरागत बोल हैं कहरवा के, धागे नाती ना क धीन। लेकिन अब इसके अलग अलग वर्जन, अलग अलग वैरायटी। अब इस तरह के गानों में ये वेस्टर्न बीट है, 8 में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन दिन तक दिन 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 तक दिन तक इस तरह के बोल बजते हैं। तो बहुत सारी चीजें चेंज की जाती हैं, जैसे वो राशिद खान साहब वाला। अब ये भी बॉलीवुड का एक गाना है। अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले। अब ये वेस्टर्न ठेका बजा रहा हूँ, अगर इसमें मुझे कहरवा का कोई दूसरा रूप बजाना होगा तो मैं कैसे बजाऊंगा? गाना यही भाई। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन। गाने के साथ इसका जो बरसेगा सावन, खत्म होता है, तो इसमें वेस्टर्न ठेका ही ज्यादा सुंदर लगता है। दो दिल ऐसे मिले, अब ये आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तो ये इस प्रकार से है। तो गाने में कैसे तबले की संगत होती है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत जैसे अब जैसे कव्वाली भी एक पोर्शन है सुगम संगीत का, तो अब उसमें ठेका का कैसा होता है वो आपको एक लाइन में सुना देता हूँ। हो लाल मेरी पत रखियो बाला, झूले लालन सिंधरी दा, सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला, झूले लालन सिंधरी दा, सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। तो ये इस तरह से तबले की संगत की जाती है। अब काफ़ी समय हो चुका है, तो आइए मैं बच्चों को कुछ लेसन के बारे में बताता हूँ कि हम कैसे रियाज करें और किन बोलों का रियाज अधिकतर करना चाहिए।
कुछ लोग बेसिक बोलों को बहुत बेसिक समझ लेते हैं, लेकिन वो पूरे जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमेशा करना होता है, कि जैसे च्यवनप्राश समझ लीजिए आप, जिसमें हर जड़ी बूटी, हर ताकत की चीज़ें जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही तेटे और तिरकेट के कायदे हैं जिसको पूरी ज़िंदगी रियाज करना पड़ता है। और आप इसको ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ भी बजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत मुश्किल कायदे बजाएं और बहुत मुश्किल बंदिशें बजाएं। अगर आप तेटे के कायदे को बहुत तरीके से सुनाते हैं तो वो भी अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। तो मैं तेटे के कायदे के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पहले भी मालूम होगा, कई बच्चों ने अपने गुरुजी से, अपने टीचरों से सीखा होगा, उन्होंने भी ज़रूर बताया होगा। मैं आज उसके निकास के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि तेटे का प्रयोग हर जगह अलग अलग फिंगर से किया जाता है और वो कायदे के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस कायदे के पलटे कैसे हैं, उसका जो प्रस्तार है वो कैसा है, तो उस हिसाब से फिंगर चेंज होते हैं। अगर हम सिंपल धाधा तेटे, धाधा तूना या तीना बजाएंगे तो उसमें फिंगर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जैसे धा धा ते टे, ताकि धा के लिए इंडेक्स फिंगर ओपन हो। अगर हम बीच की उंगली से बजाएंगे तो मेरा इंडेक्स फिंगर बंद हो जाएगा और धा के लिए मुझे वापस आने के लिए टाइम लगेगा। तो हम बहुत तेज या बहुत फास्ट धाधा तेटे धाधा तूना नहीं बजा सकते हैं। बाकी अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप कितना रियाज करते हैं। तो अभ्यास जो है वो कुछ भी संभव कर सकता है, लेकिन तरीका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो मैं आज आपको तेटे के कायदे के बारे में बता रहा हूँ। पहला बोल, बच्चों आप अगर कॉपी लेके रखे हैं तो प्लीज़ आप नोट कीजिए। तेटे का कायदा, पहला बोल है धा धा ते टे। उसके बाद है धा धा तू ना या ती ना। फिर खाली के बोल आते हैं ता ता ते टे। अगेन फिर धा धा ती ना या तू ना। मैं खुला बजाता हूं इसलिए तू ना बजाता हूं। तो ये नंबर 1 हो गया। अगर हम इसको प्रस्तार करेंगे तो आप इन्हीं बोलों को 2 टाइम्स बजाएंगे तो ये 16 मात्रा में आएगा। जस्ट लाइक ए धा धा ते टे एंड धा धा ते टे एंड धा धा तू ना धा धा तू ना एंड ता ता ते टे ता ता ते टे एंड धा धा तू ना धा धा तू ना। तो ये 16 बीट कंप्लीट करते हैं और विभागों के हिसाब से भी है। तो विभागों में भी ऐसे 4-4 के बोल जाने चाहिए, तभी हम शास्त्रीयता के बंधन में बंधे रहेंगे। अन्यथा अगर किसी में आप 5 बोल कर देंगे, किसी में 3 बोल करेंगे तो ऐसा जो है शास्त्र के अनुसार गलत होगा। तो हम जब भी करेंगे 4-4 के बोलों को ऐसे बांटेंगे, जिसको हम पलटा कहते हैं या प्रस्तार। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि हम 3 बार धाधा तेटे बजाएंगे और 1 बार धाधा तुन्ना, तो 4 मात्रा कंप्लीट होगा। जस्ट लाइक ए धा धा ते टे एंड धा धा ते टे एंड धा धा ते टे एंड धा धा तू ना। 4 कंप्लीट हुए। इसी तरह ता ता ते टे ता ता ते टे धा धा ते टे धा धा तू ना। अब मैंने खाली में 2 बार ताता तेटे बोला और 1 बार धाधा इसलिए बोला कि हमारी ताली खाली जो है वो 2 बार ताली आती है पहले में,
उसके बाद खाली आती है, फिर 13वीं मात्रा पे ताली आती है, तो वो 13वीं मात्रा पे एक बार धा धा तेटे आता है, फिर धा धा तू ना आता है। तो ये है। अगर इसके आगे चौथे नंबर पे हम जाएंगे तो बोल का विस्तार इस तरह हो जाएगा, जैसे धा धा ते टे ते टे ते टे, एंड फिर धा धा ते टे फर्स्ट बोल आएगा, देन धा धा तू ना। तो ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार ता ता ते टे ते टे ते टे एंड धा धा ते टे धा धा तू ना। तो आपके 4 बोल कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह बहुत सारे पलटे हैं। मैं कम से कम 40 पलटे इस तरह के बजाता हूँ रियाज करने के लिए। आपको फिर इसमें से जो सुंदर लगता है वो आप परफॉर्मेंस में बजा सकते हैं, लेकिन रियाज करने के लिए आपको, अभ्यास करने के लिए आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप अभ्यास कर सकें। तो मैं अभी 4 बोल बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में मैं तबले की क्लास में आऊँगा, इसको आगे कंटिन्यू करूँगा और कायदे को आगे बढ़ाऊँगा। इस प्रकार तेटे के कायदे हैं, इसी प्रकार से तिरकट के भी कायदे हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि तेटे ऐसे बजता है, धा धा ते, चारों बोल बजा के बता दे रहा हूँ। तू ना, ता ता ते ते, धा धा तू ना। अब ये 2 नंबर होगा, धा धा ते ते, धा धा ते ते, धा धा तू ना, धा धा तू ना। फिर खाली बजेगी ता ता ते ते, ता ता ते ते एंड धा धा तू ना, धा धा तू ना। 3 नंबर इसी प्रकार 3 बार तेटे बजेंगे, धा धा ते ते, धा धा ते ते, धा धा ते ते, धा धा तू ना। फिर खाली बजेगा ता ता ते ते, ता ता ते ते, धा धा ते ते, धा धा तू ना। फिर 4 नंबर इसी प्रकार बजेंगे, धा धा ते 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 ते। अब इसमें हर बार फिंगर देखिए ओपन है ताकि ते टे बजाने में इजी हो। अगर ऐसे ऐसे बजाएंगे तो हाथ फंसता है जनरली। तो ये धा धा ते 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 ते, धा धा ते ते, धा धा तू ना, ता ता ते 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 ते, धा धा ते ते, धा धा तू ना। इस प्रकार से है। मैं इसका ठा दुगुन चौगुन करके एक बार दिखा देता हूं कि ये फास्ट में कैसे बजेगा। ये विलंबित में है। अब डबल, इस प्रकार से आपके हाथ में ग्रिप भी आता है और आप इसको जोरदारी से बजा सकते हैं। और आप जब जोरदारी से बजाते हैं तो आपका ग्रिप अच्छा होगा और आपका फिर विस्तार आगे बढ़ेगा। आपकी लय भी आप बढ़ा सकते हैं, हाथ कंट्रोल में आ जाएगा। कायदे का मतलब यही है कि सिस्टम में आना। सिस्टम में आने के बाद जब आपका दोनों हाथ पे बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है, तो आप हर चीज़ तैयारी के साथ बजा सकते हैं। अब समय हमारे पास बहुत क्वेश्चन आंसर करना है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको तबले के विषय के बारे में कुछ मालूम करना है तो आप मुझसे पूछें, क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको बता सकूं। रविशंकर जी।
किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज करेगा और सभी अपने कैमरे ऑन। आप कोई भी बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन होगा वो अपने हैंड रेज करेंगे ताकि हम उन तक पहुंचे और उनका ऑडियो ओपन कर सकें। तो एक एक करके इस तरह सुन सकूंगा। जी नमस्कार रविशंकर जी। सर मैं नमस्कार, मैं ओएनजीसी कैंपस से मैथ्स टीचर हूं सर। और जैसे कि आज आपकी जो क्लास ली, जो थोड़ा सा नमूना जो मैंने देखा आपका, जी जी काफी अच्छा रहा। थैंक कि यू मैं वेरी दिल्ली मच। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है सर मैंने, तो वहां भी जैसे ये वर्कशॉप हुआ करती थी, तो जी फर्स्ट टाइम मैंने राजन साजन जो हमारे कॉलेज में आए हुए थे, जी जब उनको और कुछ जो डिटेल्स हमने वहां जानी, और जैसे आपने भी शुरुआत से हिस्ट्री हमें हिस्ट्री के बारे में बताया कि ऐसे तब शुरुआत ऐसे हुई, जी तो सर काफी अच्छा लगा। और आपने आपको देखकर जो भी आपका देखकर लगा कि ये कितना हार्ड वर्क करना होता है, कितना रियाज करना होता है। जी वो तो है। और मानने की काफी इंटरेस्ट लगा मुझे भी, और मैं भी चाहूंगा आगे थोड़ा और कुछ सीखने को मिले इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए विरसा से, और इनकी क्लासें चलती रहती हैं तबले की और वोकल की और अलग अलग विधाओं की। तो आप इनसे जुड़े रहेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग आते हैं और अच्छे लोग आते हैं जो आपको सही शिक्षा दे सकें। थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। अमित पाठक जी, अमित पाठक जी आपको बहुत धन्यवाद। ये तो रविशंकर से, ये अमित पाठक हैं, इनसे बात कर लीजिए सर। कर लिया? वो रविशंकर जी थे। अच्छा अमित पाठक जी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? फीडबैक सर। ओके हैंग हो रखा उनका। ओके। शिशिर कुमार टीचर है सर, इनसे भी फीडबैक। जी सुशीर कुमार जी, आप प्लीज आप बताएं आपको कैसा लगा वर्कशॉप और फीडबैक दें अपना। और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जी जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अभी तक देखा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है मुझे शास्त्रीय संगीत। जी तब मैं सुन रहा था, ऐसे तो मैंने तबला बजाया नहीं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट आता है काफी ज्यादा। तो लय ताल रहती है, मतलब दिल को सुकून पहुंचाती है, दिमाग को भी जी अच्छा लगता है। जी मतलब अंदर आवाज क्लियर नहीं से आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है अमित जी। सुशीर कुमार जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। एक बार लॉग इन कर लीजिए। एक बार या तो फिर से लॉगिन कर लीजिए। सर आपका जो भी सेशन था काफी इंटरेस्टिंग था, स्टार्टिंग से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। वीडियोग्राफी मतलब आपका सेटअप है वो भी काफी अच्छा है। जी 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 सुशीर कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और सर और ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी, और इससे मतलब काफी बच्चों के लिए भी इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग शास्त्रीय संगीत से थोड़ा सा कट से गए, हम लोग तो थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं आजकल। नहीं नहीं, हमारी कोशिश है और विरसा रूट्स टू रूट्स की ये कोशिश है कि हम रूट्स टू रूट्स का मतलब ही यही है कि हम अपनी जड़ों से जड़ों तक जाएं। तो ये कोशिश है विरसा की कि हम अपनी पुरानी जड़ों को ना भूलें और अपनी संस्कृति और परंपरा को इस तरह से आगे बढ़ाएं और विकसित करें। अमित पाठक जी ने ज्वाइन कर लिया सर। जी अमित पाठक जी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? फीडबैक देंगे। आप अमित पाठक जी प्लीज अपना फीडबैक दें। माइक ऑन करें और ये इनसे लीजिए, इनसे। हाँ दीपेश बोरा जी से एक बार फीडबैक लीजिए। जी दीपेश। ऑडिबल सर? यस यस। तो सर जैसे मैं शुरुआत से आपके सेशन को ज्वाइन किए हुए हूँ सर। जी बिल्कुल मैं देख बीच रहा में हूँ। भी आपसे इंटरेक्शन हुआ था।
जी इतने साल से बजा रहा हूँ मैं सर। आज मुझे एक जो मेरे मन में संशय था वो आज अच्छी तरह से क्लियर हुआ। जी धन्यवाद। वो खास करके सर आपके तीटे वाले कायदे में। जी जी सर हम अजरा करने वाले तीटा, वो सेंट्रल फिगर से टी और ट, मतलब वो जो जी आपने जो लखनऊ वाला जो बजाया सर, जी 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 उसके कारण जो हाथ फंसता था, जो जैसे जी, रेगुलर जी, हमारे अजराड़े की क्रिकेट होती है, जी तो हम ये वाली उंगली से ती, हाँ। फिर इससे रो, फिर हाँ। बाएं पे की और जी, ट, जी, ऐसे जी, बजाते या ती जी, ट, हाँ मतलब तो हम सेंटर फिगर रखते थे। जी। तो इसमें क्या कि जो इंडेक्स फिंगर जो होती है वो थोड़ी सी बंद हो जाती है। आपकी बात हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सुलझाना सही सर। इतना साल बजाने के बाद आज मुझे इसका एक मतलब एक अच्छा एक देखो एक चाबी मिली है, चीज मिली जी है। वही है अगर कि तीनों को हम सीधा बजाते, इसको रहेगा थोड़ा सा उल्टा बजाए, तो जी। आपकी इंडेक्स फिंगर फ्री रहेगी, इसके बाद वाले बॉल को बजाने में और सहूलियत होगी सर। बहुत तो सहूलियत ये और मेरे सरल लिए है। भी एक आपकी गोल्डन टिप्स रही सर। थैंक यू वेरी मच। इधर के कायदे में मैं अब इसको अप्लाई करूंगा सर। जी जी बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए और मैं सेशन लेता रहूंगा आगे भी। तो सर अ, सर एक बार हिरेंद्र मिश्रा जी से बात कर लूं। थैंक यू है दीपेश जी। जी 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 हाँ, अरे सर जी सर नमस्कार। जी प्रणाम नमस्कार करता हूं। नमस्कार नमस्कार। सर आज मैं आपकी जो शुरुआत से एक वर्कशॉप को अटेंड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बहुत बच्चों ने भी अटेंड किया है जो जी। स्पेशली तबले में इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने उनको बोला भी था कि आप जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैंने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। जी और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने विद्यालय की तरफ से सर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को टच किया है। मैं भी म्यूजिक टीचर ही हूँ, केंद्रीय विद्यालय चौरई से हूँ मैं, MP सर। ओके ओके जी, जैसे सोलो वादन में थोड़ा आपने बताया, उसके साथ साथ आपने जो उमरी में हम कहरवा से कैसे कहरवा में जाते हैं, जी। दीपचंदी से भी होता है सर। मैं भी स्टूडेंट हाँ ही हूँ बिल्कुल गिटार का। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और आप किसी भी जी। ताल से दूसरे ताल में जा सकते हैं। वो थोड़ा डीप जी, जी। नॉलेज के लिए है। जब आप जातियों के बारे में जानेंगे तो आप किसी भी ताल से किसी दूसरे ताल में जाने को सक्षम होंगे। तो वो जाति Yes. का नॉलेज होना उसके लिए जरूरी है। तो आप फिर जी, जी। एक लय से दूसरे लय में प्रवेश कर करके और वहां आप अपनी जमीन बना सकते हैं। तो तबले इसके के लिए लकी वकी की जगह बन जाती है जी उसमें जी अच्छे जी से। बिल्कुल, उसके और लिए जातियों का जानना बड़ा जरूरी होता है। आगे धीरे धीरे मैं आगे के सेशन में इन सब चीजों को क्लियर करूंगा। और थैंक जी। यू है आपका। और अब और चूंकि आप निकास के बारे में जो बताया सर, मेरे स्टूडेंट को वो बात अच्छी लगी होगी, क्योंकि निकास तो बिगिनिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल कि हमको इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फूलों का फिर निकास आगे करना मुश्किल है। आने पे फिर लोग इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उनका। अगर जब जी, बजने सर। लगता है तभी इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए निकास हमेशा बताना चाहिए। सिर्फ हम कायदे और बोल बताएं और निकास ही ना बताएं तो ये ऐसे हो जाएगा जी। जैसे किसी ताले की बहुत सारी चाबियां दे दी और कहा कि इसको खोलते रहो। तो ये हाँ, मुश्किल सर। है। अगर मैं चाबी ही दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक बार में ताला खुलेगा। तो ये ऐसा है निकास का मामला। तो जी। धन्यवाद हम है आप सब लोगों को। जैसे- और आप विरसा को धन्यवाद दीजिए, रूट्स टू रूट्स को। और अभी नेक्स्ट सेशन चालू होने वाला है, इसलिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। और आप Yes, सब sir. लोगों का बहुत धन्यवाद है। अगले सेशन में हम मिलते हैं। और रूट्स टू रूट्स विरसा को बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब तक पहुंचाने के लिए। और हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल है, उल्टा आ रहा है, R2R विरसा। और R2R विरसा डिसिप्लिन आर्टिस्ट नेम इंक्वायरी school@r2rvirsa.com पे आप जाके, और YouTube चैनल है R2R_विरसा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वेबसाइट है www.r2rvirsa.com। तो आप सबका बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ओके, नमस्कार। मैं आशिक कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मेरा साथ दिया। इनको भी धन्यवाद है।